यस सर। चलो परफेक्ट है। तो एमसीक्यूज ऑफ ईथर्स 1 से 5। सर पहले ही बता दो। ओके, कितने ईथर हो सकते हैं? अच्छा, मेटामर पूछे हैं तो ईथर के ही होंगे और किसके होंगे? तो 3 हो जाएंगे ईथर्स इसमें। देखो, एक तो ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, और एक ये वाला। ये आपस में मेटामर, ये आपस में मेटामर, 3 पेयर ऑफ मेटामर्स, काम खत्म। ओके सर। ड्रॉ करके ही काम खत्म हो जाएगा। 1 से 5 और कोई? नो सर। ऑल राइट। सर कौन सा क्वेश्चन था? मीटिंग लेट ज्वाइन की है, प्लीज बता फर्स्ट दो। फर्स्ट वाला था, कितने मॉलिक्यूलर ईथर्स, काम खत्म। ओके। मेटामर होते गिन के 3 चीजों में, ईथर में, एस्टर में और कीटोन में बस। 1 से 5 तक और कोई किसी का? सर जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो तो थ्योरी बेस्ड ही है ना? मोलर मास ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, लिक्विड स्टेट में होना ज्यादा। डाईइथाइल ईथर तो लिक्विड यूज करते हैं हम लोग, सॉल्वेंट। ओके सर। हाँ। ग्रिग्नार्ड से लेकर वुड्स रिएक्शन तक जो ईथर यूज हो रहा है ड्राई वाला, वो कौन सा है? डाईइथाइल ईथर ही है। यस सर। दैट्स इट। क्लियर है? यस सर। परफेक्टो। ओके, 6 to 10। 6th, ईथर कैन बी यूज्ड एनेस्थीसिया। वैसे तो सब में ही काम आ जाएगा, वोलेटाइल होता है ना। जो चीज वोलेटाइल होगी तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मतलब वो खुद वेपराइज होगी हीट एब्जॉर्ब करके, तो सराउंडिंग क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी ना। तो सब में काम आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके सर। ओके, 10 तक और कोई? सर एक बार 9th बता दो प्लीज। कौन सा? 9th। 9th। ऑक्सीजन एटम इन ईथर इज इनर्ट होता है बेचारा, दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप फंसे पड़े हैं, किससे रिएक्ट करेगा? ईथर सबसे इनर्ट चीज होती है ना, सबसे कम रिएक्शन उसी की पड़ी है, याद है? यस सर। बस ओके सर। दो से अल्काइल क्या करेगा बेचारा ऑक्सीजन अकेला। ऑल राइट, 10 तक और कोई? नो सर। 11 to 15। 11th बता दो सर। सोडियम फेनॉक्साइड हीटेड विद इथाइल आयोडाइड, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। सोडियम फेनॉक्साइड है ये। ये इस पे अटैक करेगा, SN2 हो जाएगा, दैट्स इट। और इससे बन जाएगा तुम्हारे पास इथाइल फिनाइल ईथर, अल्कोहल नहीं ईथर। ये नहीं सर इन्होंने ए ऑप्शन दिया हाँ, है। ये वही है फेनिटोल, हाँ वही है, उसको उसी को बोलते हैं। ओके। जैसे एनिसोल होता है ना, यस सर। बस ये फेनिटोल है, तभी सभी सोचो। ठीक है, यस सर। 11 to 15 और कोई? इलेवन टू 15 और कोई? नो सर। 16। हाँ, 14। 14। विलियमसन, विलियमसन में टर्ट नहीं बन सकता, E2 हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। टर्ट नहीं बन सकता, फिनाइल नहीं बन सकता, विनाइल नहीं बन सकता, क्या करे? सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। ठीक है,
Okay, sir. सो इसके अलावा 18 तक कोई? एटीन तक तो 17th का कैसे करेंगे? बताया तो है। तो अगर जो दोनों तरफ बेंजीन लगा हो हाँ यस सर। तो रिएक्शन होती है क्या? फिनाइल की रिएक्शन होती है कभी SN2 SN1 वाली? नहीं। एग्जैक्टली O का लोन पे रेजोनेंस पे रहेगा, डबल बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर आ जाएगा, फिर कुछ नहीं होने वाला उसके बाद। ओके सर। ऑल राइट। इन 18 में कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके फिनॉल, ये नोट्स भी अच्छे दिए इन लोगों ने, चेप चेप के एनसीईआरटी से वही पार्ट जो पढ़ने लायक है। ये देखो, मेरे से भी ज्यादा डरावना तरीका देखो कितना मस्त है। हाँ भाई, फिनॉल फर्स्ट 5 No, sir. 6 to 10। सर हाँ, फिफ्थ। फिनॉल विद क्रोमिक एसिड, बेंजोक्विनोन, ये रहा। ओके सर। तू बादाम खा के जाना भी एग्जाम में। ओके सर। हाँ, 6 to 10। 6th. ओके 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल सबसे बड़ा। Yes, sir. अब चेक करना सबसे ऊपर किसमें देकर रखा है इन लोगों ने। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, वो है डी ऑप्शन, खत्म। आगे चेक ही नहीं किया मैंने। सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सबसे बड़ा। फिर 2,3,3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल सेकंड, फिर फिनॉल थर्ड, उससे थोड़ा कम फोर्थ ये वाला, और ट्रिनाइट्रो भी है क्या? एक मिनट, देखा ही नहीं क्या क्या था। हाँ नहीं, ये सही था। फर्स्ट ये हो गया, फिर सेकंड मोस्ट ये हो गया, थर्ड मोस्ट ये हो जाएगा, फोर्थ मोस्ट ये हो जाएगा, फिफ्थ मोस्ट ये मिथाइल वाला, और सबसे घटिया अल्कोहल सिक्स्थ। तो ये ऑर्डर हो जाएगा दिस, मोर लेस देन दिस, लेस देन दिस, लेस देन दिस, लेस देन दिस, लेस देन दिस। मैंने उसे सिखाया तो वो करा करो, बेस्ट और वर्स्ट ढूंढ लो, काम खत्म। ठीक है, डी ऑप्शन Okay, मैच कर sir. गया, Okay, sir. लंबा काम नहीं करना पड़ता। 10 तक और कोई? अब ठीक है, 10 तक और कोई? No, sir. 11 to 20, 11 to 15। 11 to 15। नो सर। 16 to 20। 18. अरे जो एसिडिक होगा वही कर पाएगा ना, अल्कोहल तो एसिडिक होते नहीं है, फिनॉल होता है। फिनॉल ढूंढो ऑप्शंस में। A. हो गया, खत्म, आगे सोचने का भी नहीं। क्लियर? Yes, sir. 20 तक और कोई? No, sir. ओके 21 से लेकर, अच्छा अब असर्शन रीजन आ गए। 21, No, sir. 22, No, sir. 23, No, sir. 24, No, sir. 25। Yes, sir. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रा मॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग होती है, याद है?
Yes, sir. Chelate. अब जिसके H को पहले H बॉन्डिंग से फ्री करना पड़े उसमें एसिडिटी तो डिफिकल्ट होगी ही ना बाबा, नहीं? है ना? रिपीट करना सर. जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो उसमें से H+ निकालना तो मुश्किल ही होगा ना भाई. Yes, sir. पैरा में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पैरा में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, राइट? Yes, sir. दैट्स वेरी मच इट. क्लियर है? ट्वेंटी सिक्स्थ. वैसे एक बात है, इसका आंसर असर्शन सही दिया होगा शायद, क्योंकि मैं पैरा से रिलेट कर रहा हूँ, या तो रिलेट किसी और से करवा रहे हैं. ऑर्थो मेथॉक्सी है. ए असर्शन गलत दिया है ना इसका आंसर. Yes, sir. हाँ, डी आ जाएगा. अच्छा, मुझे लगा पैरा और ऑर्थो के बीच फिर से कर दिया इन लोगों ने. यहाँ तो फिर तो एच बॉन्डिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी है. NO2 -M ग्रुप है और मिथॉक्सी +M ग्रुप है. माइनस वाला एसिडिटी बढ़ाता है, प्लस वाला बेसिसिटी, और इनने बोला लेस एसिडिक, जो कि गलत है. तो सीधा ही डी आ गया है. मुझे लगा मेहनत लगेगी, हट, इसका सीधा ही हो गया. ठीक है, तो कंपेयर उससे कर रहे हैं मिथॉक्सी वाले से. एच बॉन्डिंग वाला कहानी खत्म हो गई. ओके, 26th. $27. सिग्मा Yes, कॉम्प्लेक्स. sir. 27th. फिनॉल में OH का +M है. Yes, sir. कार्बोकेटाइन के लिए अच्छा होता है. Yes, sir. अब कार्बोकेटाइन अच्छा बनेगा तो ये भी अच्छा ही होगा फिर. इलेक्ट्रोफाइल Okay. चाहिए किस लिए होता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते बनता है कार्बोकेटाइन, राइट? Yes, sir. बस दैट्स इट. ए है इसका आंसर. ये तो रीजन था फिनॉल ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है. बाकी सब ऑर्थो पैरा करते रहते हैं, फिनॉल ट्राई ब्रोमो ट्राई नाइट्रो ऐसा लेता है सीधे सीधे. देखा है ना तुमने? कंट्रोल करना पड़ता है उसको. Yes, sir. 27th or 28th. Okay, match the column 29th. Twenty-ninth. थर्टी. ओह, एक ही मैच द कॉलम, बेवकूफ लोग. केस स्टडी 1. No, sir. No, sir. केस स्टडी 2. खत्म. बताओ, कुछ बच ही नहीं रहा. कुछ बचा है फिनॉल का और? No, sir. ए ईथर फिर से आ गया. Yes, sir. इसकी assertion reason अब. अच्छा, क्वेश्चन उसके पीछे रह गए थे. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, असर्शन रीजन है इसके ईथर के. ओके, ईथर का असर्शन रीजन फर्स्ट. ध्यान रखना, आयोडाइड अटैक करवाना जहां पे स्टेरिक इनहिबिशन कम हो, जब तक 3 डिग्री ना हो जाए. क्लियर है? Okay, sir. फिर एक बार रिपीट करना ये लाइन. जब तक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ना बन रहा हो तब तक आई को हमेशा छोटे ग्रुप पे अटैक करवाना. ओके सर. दो मैकेनिज्म है, SN1 SN2, ध्यान रखना. ओके, सेकंड.
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कर भी रहे हो असर्शन रीजन की, बोरिंग लगते हैं। चॉइस में भी तुमको 5 में 2 तो करने ही पड़ेंगे, ध्यान रखना। फिफ्थ, सिक्स्थ, खत्म। कॉलम, मैच द कॉलम 1, No, sir. मैच द कॉलम, खत्म हो गया। एनालॉजी बेस्ड, एनालॉजी बेस्ड 2 ही क्वेश्चन है, बताओ डाउट है तो। हाँ होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो हो गया डाउट फिर तो। केस स्टडी 1, No, sir. केस स्टडी 2, खत्म। एमसीक्यू फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यहाँ तक कोई डाउट है? केस स्टडी 2 तक, 1 तक सॉरी। No, sir. ओके, एमसीक्यू फॉर कंपटीशन 1 to 5, वन टू फाइव। हाँ, 6 to 10, सिक्स टू टेन, बस 10 क्वेश्चंस। चलो बढ़िया। चलो, कोई भी एक्स्ट्रा डाउट होता है इन चारों चैप्टर में से मुझसे पूछना, कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक चीज ध्यान रखना, बायोमोलिक्यूल्स और क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक, विल बी डूइंग इट 2 days बिफोर द एग्जामिनेशन। ग्रेड 12 का एग्जाम होगा ना, टर्म 1 का। थोड़ा लेट रिवाइज करेंगे तो लेट याद भी रहेगा, राइट? Okay, sir. ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं क्लास में। कल एक और ब्रीफिंग तुम लोग को देता हूँ चीजों की मैं। फिर उसके बाद शायद हॉलीडेज है ना, 1/14। कल जनरल रिवीजन बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है सर। ठीक है, Okay, sir. परफेक्ट रहेगा। Okay, sir. ठीक है, Bye, sir. बाय बाय। Thank you, sir. एंड हाँ, यहाँ से हो